जय जगन्नाथ। OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नहीं आमे जो क्वेश्चन आंसर रो सीरीज स्टार्ट करथिले तार आज डे 3। चलते देखिबा आजिर सेशन रे आपण मानको तीनटा पैटर्न रो क्वेश्चन देखिया पाई मिलिबो। आजिर सेशन जदि आपण माने देखुचंती ताहले OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम रे आपणकर 3 मार्क फिक्स आपण भाबी नियंतु। चलतो स्टार्ट करिबा आजिर सेशन। फर्स्ट आमे देखिबा EDD calculation. A patient reports her menstrual period started on 15 March. She has regular 28 days cycle. What is the EDD? EDD कौन? EDD होच हमरो expected date of delivery. EDD calculation रो फॉर्मूला कौन? आमे जोटा मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यूज करूछु जोटा कि नेगेल्स रूल फॉर्मूला। नेगेल्स रूल फॉर्मूला रे हमरो EDD कैलकुलेशन केमती करा जाए ना LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आमर कौन देखिबा। क्वेश्चन रे कौन देछि LMP कौन देछि मार्च 15। LMP आमर 15 मार्च से 9 मंथ ऐड करिबा प्लस 7 डेज ऐड करिबा। 15 मार्च रे हमें 9 मंथ ऐड करिबा केते आसीबा आमर ना 15 डिसेंबर प्लस 7 डेज हमें ऐड करिबा तो आमर आसीबो 22 डिसेंबर आसीबा आमर तार EDD। जेहेतु रेगुलर 28 डे साइकिल देछि आमर आंसर आसीबो 22 डिसेंबर। तो आमे ऑप्शन देखिबा डिसेंबर 15, डिसेंबर 22, जनवरी 22, नवेम्बर 22। आमर आंसर कौन होबो ना ऑप्शन बी डिसेंबर 22। ए पेशेंट हैड हर LMP ऑन डिसेंबर 25, 2025। LMP केते देला हमरो डिसेंबर 25, 2025। हर साइकिल्स आर नॉर्मली 28 डेज साइकिल। तार साइकिल केते ना नॉर्मली 28 डेज। कैलकुलेट हर एक्सपेक्टेड डेट फॉर डिलीवरी फॉर द फॉलोइंग ईयर। पणे पणे कैलकुलेट करिकी कमेंट रे आंसर करंतु। ए वुमन हैज ए नॉन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 35 डेज। तार साइकिल केते देछि 35 डेज। हर LMP वाज जून 5, 2026। LMP केते देछि ना जून 5, 2026। टेकिंग इनटू अकाउंट हर prolonged cycle length, what is her modified EDD? तो तार EDD आमे केते कैलकुलेट करिबा LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। LMP हमर केते देछि जून 5 प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। जून 5 रे 9 मंथ ऐड करले हमर आसीबो मार्च 5 प्लस से 7 डेज ऐड करिबा केते आसीबो ना मार्च 12। मार्च 12 टा हमर आंसर नुहे। मार्च 12 को देखिकी आपण ए राइट आंसर करिवे नाही काहे ना हमर मेंस्ट्रुअल साइकिल रो लेंथ देछि 35 डेज। जदि हमर रेगुलर 28 डेज रो साइकिल हेई थांता ताहले हमर यार आंसर ए हेई थांता। जेहेतु आमर साइकिल लेंथी देछि 35 डेज रो साइकिल देछि तले आमे एठी कोन करिबा ना जेहेतु नॉर्मल साइकिल आमर केते नॉर्मल साइकिल आमर 28 डेज रो साइकिल रहउछि एथिरे 35 डेज देछि साइकिल तले आमर केते दिन एक्स्ट्रा अछि 7 डेज आमर एक्स्ट्रा अछि। त आमे मार्च 12 रे प्लस 7 डेज ऐड करिबा तो मोर आंसर केते आसीबो मार्च 19, 2027। क्वेश्चन बुझी पाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ए पेशेंट विथ 21 डे शॉर्ट साइकिल्स। साइकिल केते देला हमर एठी
21 days. Reports on LMP of September 12, 2025. LMP केते देला हमरो ना 12 September. Adjusting for her shorter cycle, what is her EDD? ताला में EDD केमती कैलकुलेशन करिबा? LMP plus 9 month plus 7 days. LMP हमरो केते देछि 12 September plus 9 month plus 7 days. 12 September 9 month हमरो केते आसीबो ना 12th June 2026 plus 7 days. तले आसीबो 19 June 2026. 19 June 2026 आमर आंसर नुहे या को देखिए आपण मैंने बी राइट आंसर करेंगे ना कहीं आमर क्वेश्चन रे देखिए साइकिल देछि आमर 21 डेज. नॉर्मल साइकिल आमर रोची 28 डेज. 28 डेज साइकिल जदि आमर एठी देई थांता ताहले आमर 19 जून करेक्ट आंसर हेई थांता. आमर एठी 21 डेज साइकिल देछि जेहेतु आमे 19 रु 7 डेज माइनस करिबा आमर केते आसीबो 12 जून 2026 रो आंसर आसीबो ए होची राइट आंसर 12 जून 2026. A patient's exact date of conception is known to be April 10, 2026. Calculate her EDD based on conception date. Conception date जिते बले देई थिबो EDD कैलकुलेशन करिवार हमरो फार्मूला कोन ना EDD कैलकुलेशन करिया पई conception date plus 266 days. 266 days हमरो काहे की हला ना conception हमरो केबे होची 14 days रे fertilization होची. हमरो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रो डेज केते 280 days. 280 रु 14 माइनस कले 226 डेज आछि. ताले देखिबा कनसेप्शन डेट हमरो देछि April 10. April 10 plus 266 days. तेरो केते आसीबो ना January 1st 2027. January 1st 2027 कोटा एरो करेक्ट आंसर January 1st option A January 1st 2027. A patient is unsure her LMP. Patient तारो LMP sure नुहो. In early ultrasound performed on July 29, 2026 confirms she has exactly 20 weeks of gestation. पेशेंट तारो LMP सियोर नथिला. जुलाई 29 रे तारो अल्ट्रासाउंड हैला. अल्ट्रासाउंड देखा गला के कोन ना 20 वीक्स से प्रेग्नेंट. व्हाट इज हर EDD? आमरो नॉर्मल जेस्टेशनल वीक केते थाए 40 वीक्स. आमर पेशेंट केते अछि 20 वीक्स आमे 40 रु 20 माइनस कले केते आसीबो रेस्ट आमर रहला 20 वीक्स. 20 वीक्स आमे जति डे रे कैलकुलेट केते करिबा केते होबो आमर ना 140 डेज. आमे एठी देछि आमर जुलाई 29 रे तार अल्ट्रासाउंड हेतला ताले जुलाई 29 प्लस आमे 140 डेज करिबा तार आंसर केते आसीबो. आपण मन को मु 6टा EDD कैलकुलेशन रो क्वेश्चन करली. कैलकुलेशन करिके देखैली केमती EDD कैलकुलेशन करूचे आमे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपण मन को पई टास्क यार आंसर कोन हबो आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे आंसर कहिबे. EDD देखले आमे नेक्स्ट देखिबा आमे जोटा कि हमर एग्जाम ओरिएंटेड रे मोस्ट इंपोर्टेंट रहउची ताकि ड्रग कैलकुलेशन रहउची. सबो एग्जाम रे आपण माने देखुतबे ड्रग कैलकुलेशन रो गुटे ना कोटे क्वेश्चन निहाती आसुची. तेबे देखिबा ड्रग कैलकुलेशन रो किछि क्वेश्चन. एन ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन. तले हमर एठी वॉल्यूम केते देला वॉल्यूम देला 1000 ml.
टू इनफ्यूज ओवर 8 आवर्स टाइम केते देला 8 आवर्स द IV ट्यूबिंग हैज ए ड्रॉप फैक्टर ऑफ 15 GTT पर ml ताले ड्रॉप फैक्टर केते देला 15 GTT per ml. Calculate the drip rate in GTT or drop per minute round to the nearest whole number. तमरो GTT per minute calculation करिया पाई formula कौन ना volume into drop factor divided by time in minute. टाइम इन मिनिट आमर वॉल्यूम केते देछि वॉल्यूम सब बेले ml रे मन लिखिबे वॉल्यूम इन ml वॉल्यूम केते देछि आमर ना 1000 ml इनटू ड्रॉप फैक्टर केते देछि ड्रॉप फैक्टर आमर 15 ड्रॉप फैक्टर देछि डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनिट टाइम आमर 8 आवर्स देछि टाइम को सब बेले मिनिट रे करिवे आम कौन करवा 8 इंटू 60 करदे तो कैलकुलेशन करवा तमर आंसर आसीबो 31 GTT पर मिनिट 31 GTT पर मिनिट को ऑप्शन रे देछि हमरो ऑप्शन बी 31 GTT per minute. A patient is ordered a heparin infusion at 1000 units per hour IV. तले हमरो ठी desired dose केते हबो 1000 unit per hour. The available IV bag contains 25,000 units. Available केते 25,000. Heparin in 500 ml. Quantity केते हमरो quantity 500 ml. At what rate should the infusion pump be set? तो हमें केते कैलकुलेशन करिबा ना desired dose डिवाइडेड बाय अवेलेबल इनटू क्वांटिटी डिजायर डोज आमर केते देछि 1000 यूनिट अवेलेबल आमर केते अछि 25,000 क्वांटिटी आमर केते अछि 500 ml रे ताको कैलकुलेशन करिबा एटा आंसर केते आसीबो 20 ml पर आवर को ऑप्शन रे देछि ऑप्शन बी 20 ml पर आवर ए टॉडलर वेइंग 22 lbs टॉडलर वेट केते ना 22 lbs इज प्रेस्क्राइब्ड ए मेडिकेशन एट 5 mg पर kg पर डे तले हमरो डिजायर डोज केते ना 5 mg पर kg पर डे टू बी डिवाइडेड इवेंटली इनटू 2 डोजेस ए डोज को हमको 2 डोज रे दबा पाई पड़िबो हाउ मेनी mg विल द चाइल्ड रिसीव पर सिंगल डोज रे आमे चाइल्ड को केते दबा फर्स्ट आमे देखिबा एठी हमरो केजी देछि एठी हमरो चाइल्ड रो एज देछि पाउंड रे तमे फर्स्ट याकू केजी रे कन्वर्ट करिबा तो 22 lbs को कन्वर्ट करिबा 1 lbs हमरो रहउची 1 पाउंड हमरो केते रहउची 0.454 kg 22 पाउंड केते आसीबो 0.454 into 22 9.979 kg तो एप्रोक्सीमेटली हमरो चाइल्ड रो वेट आसिला 10 kg तो ये हमरो केते जी 5 mg पर kg पर डे तले 5 into 10 mg पर डे 50 mg पर डे पेशेंट को दबार अच्छे जेतो हमरो 50 को हमरो दीटा डोज दबार अच्छे हमरो सिंगल डोज रे क्वेश्चन हमको पचाचे सिंगल डोज रे तले डिवाइडेड 2 करिबा केते आसीबो ना
25 mg आमको सिंगल डोज रे दबार अच्छे। द प्रेस्क्राइबर ऑर्डर्स फेनिटोएन 300 mg पर ओराली डेली। डिजायर्ड डोज केते आमर डिजायर्ड डोज रोची 300 mg। द मेडिकेशन इज सप्लाइड इन 100 mg कैप्सूल। अवेलेबल केते रोची आमर 100 mg रोची। हाउ मेनी कैप्सूल विल द पेशेंट टेक पर डे। ताले आमर डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। डिजायर्ड आमर 300 अवेलेबल आमर 100 रोचे क्वांटिटी किछि नै माने 1 लेको आमे कैलकुलेशन करिबा पर डे आमे पेशेंट को 3 कैप्सूल दबा 3 कैप्सूल पर डे। कोटा आमर राइट आंसर ऑप्शन सी 3 कैप्सूल पर डे। A 1 gram vial of antibiotic powder requires the addition of 2.5 ml of sterile water to yield a final concentration of 330 mg per ml। 1 gram antibiotic powder को आमे 2.5 ml sterile water रे dilute करके तार final concentration हमरो केते आसिला 330 mg per ml। if the order dose is 500 mg ताले ठी हमरो ऑर्डर केते ऑर्डर माने डिजायर केते हमरो दरकार डिजायर डोज दरकार हमरो 500 mg। हमरो अवेलेबल केते देछि अवेलेबल देछि हमरो 330 mg पर ml रे 330 mg हमरो अवेलेबल क्वांटिटी केते 1 ml। एबे कैलकुलेशन करिबा डिजायर डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल इनटू क्वांटिटी। डिजायर्ड हमर केते देछि ना 500 देछि अवेलेबल हमर केते अछि 330 इनटू क्वांटिटी केते 1 ml रे अछि। याको कैलकुलेशन करिबा केते अछि हमर ना 1.515 ml तो हमर 1.515 एप्रोक्स 1. ऑप्शन आमर ए राइट आंसर 1.52 ml। Cefazolin 1 gram is ordered to be infused IVPB over 30 minutes. The medication is diluted in 50 ml of normal saline. What should the IV pump rate to be set in ml per hour? तो हमर क्वेश्चन रे टोटल वॉल्यूम केते देला वॉल्यूम होची 50 ml टाइम केते देछि 30 मिनिट। कैलकुलेशन हमर कोन देछि ml पर आवर रे हमें केते दबा पेशेंट को ml पर आवर कैलकुलेशन पर करिया पई हमर फार्मूला टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन आवर। टोटल वॉल्यूम हमर केते देछि 50 ml टाइम हमर 30 मिनिट आवर रे कोन आसीबो 0.5 आवर। ताको कैलकुलेशन करिपा हम जते बेले 100 ml पर आवर हमर आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर 100 ml पर आवर। A patient is to receive a one time IV bolus of heparin at 80 units per kg. The patient weight 75 kg. The available heparin vial is concentrated at 10,000 units per ml. How many ml will be administered? मु आपण मान को किछटा ड्रग कैलकुलेशन करिकि देखैली केमते हम ड्रग कैलकुलेशन करू 14 रो आंसर कोन होबो ड्रग कैलकुलेशन रो आपण माने याको कैलकुलेट करिकि कमेंट सेक्शन रे आपण माने मते। एबे हम एबीजी रो किछटा क्वेश्चन देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा pH 7.28 PaCO2 55 mm of Hg HCO3 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ए बीचर आम चार्टा जिनस देखुचे गोटे पीएच रो नॉर्मल वैल्यू केते 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट देखुचे आम PaCO2 केते देखुचे ना 35 रु 45 mm of Hg आमर होचे नॉर्मल रेंज। नेक्स्ट देखुचे HCO3 नॉर्मल रेंज 22 टू 27
मिली इक्विवेलेंट पर लिटर। तो ये क्वेश्चन आम कौन देछि pH 7.28 pH नॉर्मल आमर 7.35 रु 7.45 नॉर्मल एवरेज होची आमर 7.4 तेले 7.4 रु ऊपर को जाउची सेतेले आमे अल्कालोसिस कहूचे इन 7.4 रु डिक्रीज होची आमे ताको एसिडोसिस कहूचे। इठी आमर pH 7.28 देछि माने कोन हबो ना एसिडोसिस। नेक्स्ट देखिबा PaCO2 PaCO2 आमर एठी 55 देछि नॉर्मल PaCO2 लेवल होची 35 रु 45 mm पेजी PaCO2 इंक्रीज अछि माने आमर एटा आसीबो रेस्पिरेटरी। एबे आमर आसिला एटा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एबे देखिबा कंपनसेटेड ना अनकंपनसेटेड ना फुल्ली कंपनसेटेड। एबे HCO3 को देखिबा HCO3 आमर 24 अछि जेतेले आमर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होची सेतेबेले कंपनसेशन करिवार काम कहार ना HCO3 रो। HCO3 आमर एठी नॉर्मल अछि 22 रु 27 होची तार नॉर्मल रेंज एठी 24 देछि माने नॉर्मल अछि ताहले HCO3 आमर किछि भी कंपनसेट करू नाही। तो कौन आसीबा आमर ना अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। pH 7.31 PaCO2 30 HCO3 16 कौन आसीबो पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आमे देखिबा pH 7.31 माने आमर एसिडोसिस PaCO2 30 देछि pH कम अछि PaCO2 कम अछि माने हमर एटा रेस्पिरेटरी होबो नाही। आमे नेक्स्ट पैरामीटर देखिबा HCO3 केते देछि हमर 16 नॉर्मल HCO3 हमर केते 22 रु 27 16 हमर माने कम अछि ताना हमर एटा हला मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक एसिडोसिस केस रे हमर कंपनसेट करिवार काम कहार ना रेस्पिरेटरी सिस्टम रो कार ना लंग्स रा हमर लंग्स कंपनसेट करिकी CO2 को वाश आउट करे। हमर लंग्स जते बेले कंपनसेशन करिछि CO2 वाश आउट हेछि माने CO2 कम हेछि एठी किंतु फुल्ली कंपनसेशन हेइनी जेहेतु हमर pH लंग्स हमर फुल्ली कंपनसेशन करिथांता ताहाले pH हमर एठी नॉर्मल हेइथांता जेहेतु फुल्ली कंपनसेशन हेइनी पार्शियली कंपनसेशन करिछि। तो हमर आंसर कोन आसीबो पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। pH 7.37 PaCO2 52 mm of Hg HCO3 30 milli equivalent per liter। ऑप्शन देखिबा partially compensated respiratory acidosis fully compensated metabolic acidosis fully compensated respiratory acidosis uncompensated respiratory acidosis। क्वेश्चन रे देखिबा 7.37 माने हमर नॉर्मल रहउची किंतु स्लाइटली एसिडोसिस रहउची। PaCO2 देखिबा 52 नॉर्मल हमर 35 रु नॉर्मल 35 रु 45 PaCO2 इंक्रीज अछि माने रेस्पिरेटरी कंडीशन। एटा तो हे गला हमर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एबे देखिबा कंपनसेशन HCO3 हमर केते अछि ना 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन रे हमर कंपनसेशन रो काम कहार ना किडनी जते बेले कंपनसेशन करूची से H+ आयन को रिमूव करूची एंड HCO3 को रिटेन करूची। HCO3 को जते रिटेन करिवो HCO3 रो लेवल इंक्रीज होबो एंड H+ आयन को जते रिमूव करिवो pH तार होबो नॉर्मल कंडीशन। जेहेतु pH 7.37 नॉर्मल अछि ताले किडनी हमर एठी फुल्ली कंपनसेशन करूची ताले एठी कोन आसीबो ना फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। A 68-year-old male with a long history of chronic obstructive pulmonary disease COPD अछि is brought to the emergency department with increased shortness of breath, productive cough and confusion। गोटे COPD रो पेशेंट आम पाखु आसिला
तार कंप्लेन कौन नहीं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं कि प्रोडक्टिव कफ एंड कन्फ्यूजन। आम जिते पेसेंटर एबीजी कलु एबीजी भैल्यू कौन पाइलु ना पीएच 7.26 PaCO2 68 HCO3 29 एंड PaO2 देखिलु 55। एटी आमर पीएच केते अछि 7.26 माने हाईली एसिडोसिस। PaCO2 केते आमर अछि 68 माने आसला रेस्पिरेटरी कंडीशन। रेस्पिरेटरी कंडीशन रे कौन हबो ना कंपनसेशन रो काम कहार किडनी रो। किडनी जेतेबेले कंपनसेशन करूची H+ आयन को रिमूव करूची एंड HCO3 को से रिटेन करूची। किडनी तो कंपनसेशन करिची HCO3 को रिटेन करिची किंतु से पीएच को नॉर्मल करि पार नाही। पीएच हमरो बहुत कम अछि, पीएच को नॉर्मल करि पारि नाही तो सी किडनी हमरो पार्शियली कंपनसेशन करिची। तो हमरो कोन आसीबो ना partially compensated respiratory acidosis. A 21-year-old male with type 1 diabetes present with nausea, vomiting, abdominal pain and deep rapid breathing जोटा कि कुशामल रेस्पिरेशन। गोटे 21 रो डायबिटिक पेशेंट आम पाक आसी कौन कंप्लेन नहीं कि ना पेशेंट को नोजिया होची, वोमिटिंग होची, एब्डोमिनल पेन होची एंड डीप लेबर्ड ब्रीदिंग होची। हार कैपिलारी ब्लड ग्लूकोज लेवल आम जिते तार ब्लड ग्लूकोज चेक कलु केते अछि ना 450 mg/dl। एबीजी वैल्यू कौन देछि ना पीएच 7.18 पीएच 7.18 आमर हाईली एसिडोसिस। PaCO2 24 देछि। नेक्स्ट आम जी HCO3 को HCO3 10 मिली इक्विवेलेंट। HCO3 आम नॉर्मल 22 to 27 तो आम HCO3 भी बहुत कम अच्छे ताहले एटा आसीबो मेटाबोलिक। देन PaO2 देछि 98 mm of Hg। मेटाबोलिक एसिडोसिस केस रे कंपनसेशन रो काम कहार ना लंग्स रो। लंग्स जिते कंपनसेशन करिवो CO2 को वाश आउट करिवो। CO2 को वाश आउट कले CO2 कम होबो। CO2 एठी कम हेइची कंपनसेशन करिछि लंग्स किंतु फुल्ली कंपनसेशन करेनी। CO2 जदि लंग्स जदि हमरो फुल्ली कंपनसेशन करि थांता ताहाले पीएच हमरो एठी होची नॉर्मल हेइ थांता। पीएच हमरो एठी एबनॉर्मल अछि ताले लंग्स हमरो पार्शियली कंपनसेशन करिछि। पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। A 72-year-old male is in the ICU after suffering an out of hospital cardiac arrest. He was resuscitated but experienced prolonged downtime resulting in poor perfusion. He is currently mechanically ventilated. ABG value 7.05, PaCO2 58, HCO3 15, PA 7.05 मोर एसिडिक आसुची एसिडोसिस। PaCO2 58 माने आमर रेस्पिरेटरी। HCO3 15 भी आमर बहुत कम अच्छे माने एटा आसीबो मेटाबॉलिक। तो आमर कोन हबो मिक्स्ड रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, partially compensated respiratory acidosis, partially compensated metabolic acidosis, mixed respiratory and metabolic alkalosis। तो आमर एटा कोन अछि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मिक्स्ड रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एटी म आपण मान को गोटे फार्मूला कहि दोछि शॉर्ट ट्रिक केमती मन रखिबे। एबीजी रे तो इजीली आपण माने आइडेंटिफाई कर देबे कोटा एसिडोसिस होची, कोटा अल्कालोसिस होची, कोटा मेटाबॉलिक होची, कोटा रेस्पिरेटरी होची। किंतु मेन हमरो कन्फ्यूजन होची हमरो कोटा कंपनसेटेड, कोटा अनकंपनसेटेड, कोटा पार्शियली कंपनसेटेड। गोटे शॉर्ट ट्रिक मन रखिबे जेतेले हमरो फुल्ली कंपनसेटेड होची, फुल्ली कंपनसेटेड रे हमरो पीएच नॉर्मल रहिबो, PaCO2 एबनॉर्मल रहिबो एंड HCO3 एबनॉर्मल रहिबो। एटा हमरो मन रखिबे फुल्ली कंपनसेटेड रे। देन पार्शियली कंपनसेटेड रे कोन हबो
पार्शियली कंपनसेटेड रे आमर पीएच PCO2 HCO3 तीनिटा जाक आमर एबनॉर्मल रहिबो। देन अनकंपनसेटेड रे कौन हम पीएच तो आमर एबनॉर्मल रहिबो HCO3 एंड PaCO2 ए दीटा भितरु जे कोनोसी एनी वन एबनॉर्मल रहिबो। एटा आपण माने शॉर्ट रे मन रखिबे। आपण मानकु कंपनसेशन अनकंपनसेटेड पार्शियली कंपनसेटेड मन रखिया पई इजी हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। A 42-year-old female is admitted after 4 days of severe intractable nausea and vomiting due to acute gastroenteritis. She feels profoundly weak, dizzy and is visibly dehydrated. ABG value कौन देछि pH 7.51, PaCO2 47, HCO3 35 and PaO2 88. Partially compensated respiratory acidosis, uncompensated metabolic acidosis, partially compensated metabolic alkalosis, fully compensated metabolic alkalosis. एटा आपण मानक पई टास्क रहिला। यार आंसर कौन हम आपण माने मते कमेंट सेक्शन रे कहिबे। तो आपण मानक पई तीनटा टास्क रहिला। गोटे आपण मानक पई ईडीडी कैलकुलेशन रो क्वेश्चन मु देछि, गोटे ड्रॉ कैलकुलेशन रो क्वेश्चन देछि, गोटे एबीजी कैलकुलेशन रो क्वेश्चन। आपण माने क्वेश्चन रो नंबरिंग करिकि को क्वेश्चन रो कोन आंसर ए तीनटा रो आपण माने आंसर मते कमेंट सेक्शन रे कहिबे। आज रो सेशन आपण मान को केमती लागिला कमेंट सेक्शन रे कहिबे। किछि भी डाउट थाए ईडीडी कैलकुलेशन ड्रॉ कैलकुलेशन एबीजी को नै कि किछि भी डाउट थाए आपण माने कमेंट रे कहिबे। मु आपण मान को रिप्लाई देबी। थैंक यू।